क्योंकि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बारानगर में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गोगट में रोड शो किया, चुनावी अभियान को धार दी। बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले 27 अप्रैल की शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी दल आखिरी समय में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 92% 92% से ज्यादा अधिक जनता ने पश्चिमी बंगाल के इतिहास में पहली बार इतना मतदान किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी दावा कर रहे हैं, इस बार पश्चिमी बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तभी दावा कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2011 में जब 84% वोटिंग हुई थी, उस समय कम्युनिस्ट की सरकार गई और टीएमसी की सरकार आई। लेकिन इस बार 84% से अधिक 93% वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह होता है कि अब टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। वहीं चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार सक्रिय हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज जमालपुर और श्यामपुर में जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि हावड़ा के शिवपुर, टॉलीगंज और जादवपुर में उनके प्रस्तावित रोड शो से चुनावी माहौल और गर्म हो चुका है। बीजेपी ने कोलकाता से लेकर ग्रामीण इलाकों तक व्यापक प्रचार अभियान चलाया, जिससे साफ है कि बीजेपी इस चरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, टीएमसी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रही हैं। कांग्रेस के नेता भी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं और जिससे मुकाबला त्रिकोणी और कड़ा हो गया है। दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधी टक्कर के बीच हर रैली, हर रोड शो चुनावी हवा का रुख तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं को मैदान में उतारकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। पीएम मोदी रविवार को 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पहले चरण की वोटिंग को बदलाव का संकेत भी बता चुके हैं। वहीं टीएमसी भी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में प्रचार के अंतिम दिन करो या फिर मरो की स्थिति जैसी हालात बन गए हैं। अब नजर इस बात पर है कि मतदाताओं का रुख किस ओर जाता है। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कटवा, नवद्वीप, बागदा में जनसभाओं को संबोधित किया। नवद्वीप में सभा के दौरान कहा कि चैतन्य महाप्रभु की पावन धरती पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि बंगाल अब टीएमसी के कथित कुशासन और दमनकारी राजनीति से मुक्ति चाहता है। उन्होंने जनता के उत्साह को परिवर्तन की स्पष्ट आहट बताया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का अभूतपूर्व समर्थन ये संदेश दे रहा है कि आने वाले चुनाव परिणामों में राज्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होगी और नई राजनीतिक दिशा तय हो जाएगी। साथ ही उन्होंने नवद्वीप के लोगों का आभार जताते हुए इसे जनविश्वास की ताकत बताया। इसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने। वहीं कटवा में आयोजित एक सभा में सीएम योगी ने कहा कि जनता का अपार समर्थन इस बात का संकेत है कि टीएमसी का सिंडिकेट राज अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता सुशासन और विकास के लिए भाजपा के साथ खड़ी है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तय है। बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए
डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करने के लिए मैं बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। और अभी से जो बातें सुनाई दे रही हैं और जिस प्रकार के नजारे दिखाई दे रहे हैं, 4 मई को जब मतदान के परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर नवलद्वीप का ये केसरिया झंडा हर ओर लहराता हुआ दिखाई देगा। टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में तुष्टीकरण, माफिया राज और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के मन में यह भावना स्पष्ट है कि बंगाल को फिर से देश की पहचान के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार और आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत से दूरी बना रही है।